नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो। जो महापापी जन होते हैं वही कथा को बीच में से छोड़कर उठ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको रौरव नरक की यातनाएं दी जाती है। इसलिए कथा को संपूर्ण सुने और बीच बीच में माधव भगवान की जयकारा अवश्य लगाएं। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ करा दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुष्कल होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करते थे। सभी जात के मनुष्य जार के रूप में उसके वहां आकर ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अनक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तंभ तथा उंगलियां गल गईं। उसमें पांगुता भी आ गई। इस सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भाड़ में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौबीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दयोग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकार करने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोनि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती हैं। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को बैसाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्य भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जगन्नाथ दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की ही वृद्धि कराता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अंत स्वर से रुदन करती हुई बोली, पदबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैं सदा तुम्हारी जूठन खाई हूँ। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।
गृहस्थ महात्माओं के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेत्ताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोषिवर की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। वैसे देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुड़ियों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए वैशाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती, वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है, विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में, हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ, अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया।
अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने की और कथा कहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की कथा कहानी कही, तुलसी माता को सींचा तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की कथा कहानी कहोगी, तुलसी माता को सींचोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय भी आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने पिता के साथ अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने न थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो उसकी भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो इसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपने की गई करनी पर रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक राजा था। वह धार्मिक स्वभाव का था। चारों तरफ उसका नाम था कि राजा बहुत ही धार्मिक है। कोई भी प्राणी उसके द्वार से भूखा नहीं जाता था। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा, यह इतना धार्मिक है तो इसके धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। तो धर्मराज जी ने अपना भैंसा राजा जी के खेत में भेज दिया। इधर राजा के खेत में बढ़िया चने की खेती पक रही थी। वह भैंस खेत में जाकर नुकसान करने लगा। जब सेवकों को पता चला तो उस भैंसे को खेत से बाहर निकालने लगे, परंतु वह भैंसा किसी से भी बाहर नहीं निकलता था। तब यह बात राजा तक पहुंची कि एक भैंस खेत में बहुत उजाड़ कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है। तब राजा ने सुना तो वह घोड़े पर बैठकर खेत के तरफ चल दिए। वहां जाकर नुकसान देखकर राजा को रहा नहीं गया और राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही भैंसे को लात मार दी। राजा ने जैसे ही लात मारी वह भैंस बोल पड़ा, हे राजा, सब तुझे धार्मिक कहती हैं, पर तू कहाँ धार्मिक है। तूने तो एक भैंस को लात मारी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू घोड़े से नीचे उतरते ही गधा बन जाएगा। भैंस तो उड़ गया। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा, यह कोई चमत्कारिक भैंसा था। राजा ने सोचा, घोड़े से उतरूंगा तो गधा बन जाऊंगा, इसलिए राजा अब महल में भी घोड़े से नहीं उतरा। तब रानी ने सोचा, आज क्या बात हो गई कि राजा महल में भी घोड़े पर ही बैठे हैं। रानी ने राजा से पूछा, राजन, आज आप घोड़े से क्यों नहीं उतर रहे हैं? पर राजा तो कुछ बोला ही नहीं।
राजा जब थकने लगा तो घोड़े पर ही नींद लेना शुरू कर दिया। तब रानी ने कहा, राजन, आपको नींद आ रही है, आप आराम से बिस्तर पर आकर सो जाइए। पर राजा तो माना ही नहीं। अब राजा को नींद आ गई और वह घोड़े से नीचे गिर गया, और जैसे ही वह नीचे गिरा वह तो गधा बन गया। रानी ने देखा, यह क्या बात हो गई। रानी ने बड़े बड़े ज्योतिष को बुलावा भेजा कि राजा को यह गति कैसे प्राप्त हो गई। तब पंडितों ने बताया, राजा ने धर्मराज जी के भैंसे को लात मारी है, यह उसी का पाप है। रानी ने पूछा, अब क्या करें, राजा इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे। तब पंडितों ने बताया, यदि कोई व्यक्ति धर्मराज जी की कथा व्रत करता हो, उसका फल वह राजा को दे दे तो यह फिर से मनुष्य रूप में आ सकते हैं। रानी ने चारों तरफ सेवकों को भेजा कि पता लगाओ धर्मराज जी के नित्य नियम को कौन निभाता है, और वह अपने पूजा का फल राजा को देगा क्या। इसके बदले वह जो कुछ भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। चारों दिशाओं में सेवक भेजे गए। तब एक बात पता चली कि चमार की पत्नी धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम करती है। सेवक उस चमार के पास गए और उसको सारी बात बताई और कहा कि उसके पत्नी को उसके साथ भेज दो। परंतु वह चमार बोला, मैं अपने पत्नी को धर्मराज जी के कथा कहानी का फल तो देने दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्त है। सेवक ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तब उस चमार ने कहा कि पहले तो रानी उस राजा को मेरे घर पर कथा सुनाने लेकर आए, और दूसरी, जब कथा समाप्त हो जाए, जिस पानी में मैं चमड़ा धोता हूँ उस पानी में से रानी एक अंजलि पानी पी ले तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेवक डरते हुए रानी के पास गए और उस व्यक्ति की सारी बात बताई। रानी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पतिव्रत धर्म के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए कुछ भी कर लूंगी। रानी उस गधे को रस्सी में बांधकर खींचते हुए उस चमार के घर ले गईं। जब वह वहां गई तो उसकी पत्नी ने गधे के सामने बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कही और संकल्प किया कि हे धर्मराज जी, मैंने अगर सच्चे मन से आपकी कथा कहानी सुनी हूँ तो मेरा सारा धर्म इस गधे को मिल जाए और यह फिर से मनुष्य योनि में आ जाए। परंतु जैसे वह संकल्प करने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर रानी पानी पिएगी फिर तुम संकल्प छोड़ोगी। रानी ने तुरंत अपने पति के रक्षा के लिए कहा कि मैं अपना धर्म निभाने के लिए यह सब कर रही हूँ, भगवान आप मुझे क्षमा करना। इतना कह के वह कुंडे में हाथ डाले। हाथ डालते ही वह कुंडा सोने का हो गया और वहाँ दूध की धारा बहने लगी। रानी ने उसमें से एक अंजलि भरकर दूध पिया और अपने धर्म की रक्षा करी। तब उस व्यक्ति को बड़ा लज्जा आई। उसने अपने पत्नी से संकल्प छुड़वाया। राजा पुनः मनुष्य रूप में हो गए। राजा ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन दिया और धर्म का भाई बनाया और अपने महल में चला गया। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाई कि कोई भी धर्म करो तो उसका पता किसी को भी न चलने पाए और कभी भी अहंकार मत करना। राजा रानी दोनों नित्य नेम से धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा की 7 रानियां थीं। 7 की कोई संतान न हुई। इसी बात को सोचकर 7 रानियां सहित राजा भी उदास रहता था। एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु आए। सभी रानियों ने उन्हें प्रणाम किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु 7 में से किसी एक को भी एक संतान भी नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमें 7 को एक एक पुत्र की उत्पत्ति हो। साधु बोले, गणेश जी महाराज सभी को पुत्र देंगे। फिर अपनी झोली में से एक फल निकाला और उन्हें दे दिया और कहा, तुम सभी इसे गणेश भगवान का नाम लेकर बराबर बराबर बांटकर खा लेना। बड़ी 6 रानियां आपस में कहने लगीं, पता नहीं यह कैसा फल है, हम तो नहीं खाएंगे। जब 6 रानियां उस फल को फेंकने लगीं तो सबसे छोटी रानी ने वह फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए
और छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगे। इससे बड़ी 6 रानियां जलने लगीं। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गई तो राजा हमें त्याग देगा। अब वो भीतर ही भीतर जलने लगीं और षड्यंत्र रचने लगी। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूत रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया तब उन्होंने दाई से सलाह किया। सबने दाई को धन देकर कहा कि जब छोटी रानी का बच्चा जन्म लेगा तब तुम उसको छुपा देना और उसके स्थान पर सिलवट्टे रख देना और सबको यही बताना तुम्हारे कोख से सिलवट्टा जन्मा है। प्रसव का समय आ गया। छोटी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलवाया कि उसने सिलवट्टा को ही जन्म दिया है। 6 रानियों ने मिलकर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया। इधर छोटी रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है। छोटी रानी उसी समय गणेश भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगीं। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। छोटी रानी भूखी प्यासी गणेश भगवान के सामने बैठी रहती और कहती, हे प्रभु, आप तो संकट नाशन हैं, मेरे इस संकट को हरो। गणेश भगवान छोटी रानी पर प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को पानी से बचाकर रानी के आंचल में डाल दिया और अंतर ध्यान हो गए। बालक के वापस आते ही सब जगह यह खबर फैल गई कि रानी ने सिलवट्टा नहीं बल्कि एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर राजा ने दाई को बुलाया और बोला, तुमने रानी के कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है, इस बात को किसके कहने पर कहा? रानी के बच्चे को तुमने क्यों गायब किया? दाई डर के मारे सारी बात राजा को बता दिया। राजा ने दाई सहित अपने 6 रानियों को राज्य से निकल जाने का हुक्म दिया और अपने पुत्र और छोटी रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। गणेश भगवान की कृपा से रानी के जीवन के सारे संकट दूर हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, माधव भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता। पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती और तुलसी पीपल से स्थिति। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप दे देंगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दो। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहां भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट निमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी था, महल कैसे हो गया? उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल तुलसी सींचा और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह लकड़ी भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। हे मधुसूदन भगवान, जैसे आपने गरीब लकड़ीहारा पर अपनी कृपा करी,
वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो।